ओके। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूनम् एषु पञ्चनमो यारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं भूयि मंगलम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओके, सो अच्छा होगा अगर आप थोड़े बहुत अपने वीडियोस ऑन कर ले तो इंटरेक्शन और वगैरह। आई थिंक 12 लोग हैं हम लोग, तो हाँ, थैंक यू अंकुर जी, निशी जी। ओके ओके, सो आज फर्स्ट क्लास है, तो पहले तो आप सबको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये परमागम कोर्स ज्वाइन करने का निर्णय किया। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा और सच्चा निर्णय लिया है आपने। तो पहले तो आप सभी को अपने आप को एक पैट कर लीजिए बैक पे कि यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, राइट। तो उस हिसाब से, और 5 साल का ये शास्त्रीय कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसको परमागम कहा गया है। परमागम कोर्स यानी जो मुख्य अध्यात्म शास्त्र है जो हमारे, उनका उनका जो उसे परमागम कहते हैं। तो उनके जो मुख्य सिद्धांत है उनकी जानकारी हम ये 5 साल में देंगे। तो ये धीरे धीरे जैसे हम इस बर्थ में आए, पहले एक छोटे से बच्चे थे जिसको क्रॉल भी करना नहीं आता था। तो वैसे धीरे धीरे क्रॉल करते करते हम एक दिन ऐसा दौड़ने लगेंगे कि अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो वही कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि सेमेस्टर सिस्टम है। जैसे 10 सेमेस्टर है 5 साल में, तो अलग अलग बुक्स कवर की जाएगी। कोई कोई बुक सेल्फ स्टडी भी होगी, जैसे आपको क्योंकि वो सरल है तो आप अपने आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और जो पहले की 3 बुक है जो अभी हम आज से शुरू करने वाले हैं, बालबोध पाठमाला भाग 1। तो ये एक 3 बुक की सीरीज है, बालबोध पाठमाला भाग 1, 2 और 3। तो ये 3 जो है वो अभी सिलेबस में नहीं है। सिलेबस ये 3 बुक के बाद शुरू होगा, बट इसे पहले लिया गया है क्योंकि ये बेस एक सेट करेगा, ताकि जो जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिनको कोई जानकारी नहीं हो, तो जैसा भी हो उसके लिए एक अच्छा बेस सेट हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे वहां से फिर आगे की ओर हम चलेंगे। ओके, तो मेन उद्देश्य हमारा यही है कि इन 5 सालों के अभ्यास के बाद, इन 5 सालों में जितना भी आप जो भी जानकारी लेते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उससे आप जैन शास्त्र स्वयं पढ़ सके, और जिससे स्व का भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण हो, और सभी ये मार्ग पे आगे प्रगति करते रहे। तो यही है इसका उद्देश्य। तो इसी उद्देश्य को माइंड में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी के पास बुक है या फिर पीडीएफ, अगर किसी के पास नहीं हो तो शेयर कर दे ग्रुप पे। बुक है सबके पास? नहीं, पीडीएफ एक बार निकाल लेता हूँ। बुक है। ओके, तो मैं ग्रुप पे पीडीएफ भेज देता हूँ। ओके, तो मैंने ग्रुप पे भेज दिया है। तो आज का है बालबोध पाठमाला भाग 1।
ओके, तो जिसका पहला जो चैप्टर है, आई थिंक सभी लोग परिचित तो होंगे ही, नमोकार महामंत्र। मंत्र। कोई ऐसा है जिन्होंने ये पहली बार नाम सुना है, नमोकार महामंत्र? सबको मालूम है? ओके, तो नमोकार महामंत्र को हम पहले जैसे एक बार सिंग कर लेते हैं भाव से। फिर आप में से किन्हीं 5 लोगों को आपके हिसाब से जैसे आप बोलते हैं वैसे हम सुनेंगे, और फिर हम उसे एनालाइज करेंगे। ओके, तो एक बार मैं बोलता हूँ, फिर आप में से कोई 5 लोग बोल सकते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवसाहूणम्, ईसु पंचनमो यारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पठमं भूयि मंगलम। तो क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो आप जब बोलोगे तो आप उससे पहले अपना नाम, कहाँ से हो और क्या करते हो, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो आपको ठीक लगे, तो इंट्रोडक्शन वैसे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और टाइम उसमें बहुत वेस्ट भी नहीं होगा। तो आप जिसको भी पहले बोलना हो। हाँ जी चित्रा जी, हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। जिनेंद्र भैया, हाँ जय। अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम चित्रा जैन है। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। और क्या बताऊं, बस इस चीज में थोड़ा सा रुचि है। पहले भी क्लासेस मतलब ले चुकी हूँ, आरंभ पाठशाला वगैरह काफी कर चुकी हूँ। लेकिन अब मुझे ऑनर्स करना था कि मुझे थोड़ा सा और जानकारी मिले, थोड़ा सा मैं सीख पाऊँ कुछ। मतलब जितना भी करते हैं बाद में लगता है कि वो सब भूल गए, लगता है फिर से कर लेते हैं, ऐसे फिर से कर लेते हैं। तो मैं कर चुकी हूँ वैसे बाल भूत पहले भी। मतलब अपनी क्लासेस, हमने अपनी क्लासेस भी चलाई थी कि सब इकट्ठा होके हम लोग बाल भूत पढ़ते थे। लेकिन फिर लगता है कि शायद भूल गए कुछ है, तो फिर इसीलिए कि दोबारा से ज्वाइन किया है। जी। नमो कामश्रुकर, हाँ जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्, ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। जी बहुत बढ़िया बोला आपने। जो है करेक्शंस वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी सबका सुन लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? हाँ मोहित जी, उसके बाद आत्मजीत जी। हाँ मोहित जी बोल। जय जमीन भैया जी, सभी को जय जमीन। मैं ग्वालियर से हूँ, मेरा नाम मोहित जैन है। बस चलिए चालू करते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि आपको क्या ऐसा लगा जिसके कारण आपने ये ज्वाइन किया परमागम कोर्स? मतलब मेरे शुरू से ही मेरी रुचि थी कि मुझे करना ही था, और मैं बचपन से पाठशाला वगैरह ज्वाइन करता ही था। तो बस यही सब। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्, ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं होयि मंगलम्। जी बहुत बढ़िया मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आत्मदीप जी आप बोलिए। जय जिनेंद्र भैया। जय जी।
हाँ, मैं भविष्या भयानी चेन्नई से। हाँ, और नमोकार मंत्र बोल रही हूँ। हाँ। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एसो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं परमम हवै मंगलम। जय जय मैं आत्मदीप भयानी चेन्नई से। हाँ। नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्यानम नमो लोहे सवसाहुनम एसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलानां च सव्यसिं परमं होई मंगलम। ठीक। और किसी को बोलना है या फिर आगे बढ़े? ओके, ठीक है। तो आप सभी को सुन के ना मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई। पहले आपसे वो एक स्टोरी शेयर करता हूँ, फिर उसके बेसिस पे आपने जो बोला है उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है? तो ये स्टोरी बहुत कॉमन है, श्रुत पंचमी के दिन बोली जाती है ये स्टोरी। आचार्य धरसेन, अगर नाम सुना होगा आपने किन्हीं ने, तो आचार्य धरसेन के संबंध में आती है। तो ये कहानी जब उनकी आयु बहुत आयु बढ़ने लगी थी, तो उनको लगा कि मुझे जो ज्ञान है उनका ज्ञान उन्हें किसी योग्य शिष्य को देना था। तो उन्होंने नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए परीक्षा लेने का निर्णय किया। तो उन्होंने 2 शिष्य, जिनका नाम था सुबुद्धि और नरवाहन, यानी कि आज के युग में आप कह सकते नाम सुना होगा पुष्पदंत और भूतबली। पुष्पदंत और भूतबली, तो इन्हीं का नाम है नरवाहन और सुबुद्धि। आज के अभी के नाम से पहचाने जाते हैं पुष्पदंत और भूतबली, बट वो पहले थे सुबुद्धि और नरवाहन। तो उनको आचार्य दर्शन ने बुलाया और 2 मंत्र दिए, एक को एक मंत्र दिए, उस मंत्र की सिद्धि करने को कहा। और जो पुष्पदंत थे वो उनके दांत जो थे बाहर थे, मतलब ऐसे दांत बाहर निकले हुए थे। और भूतबली जो थे वो एकदम दुबले पतले से थे, जो हड्डियां दिखती थी, मतलब ही वॉज नॉट हेल्दी। तो उन्होंने बताया कि आप ये मंत्र सिद्धि करो, और जैसे ही मंत्र सिद्धि होती है तो आपको 2 सर्वांग सुंदर देवी प्रकट होगी। और एक बात याद रखना कि मेरे पास कोई छोटी छोटी बात लेके मत आना, स्वयं ही समाधान ढूंढना। ऐसे उन्होंने चेतावनी देके उन्हें भेज दिया। पहले तो क्योंकि माइंड चंचल होता है, तो उनको पहले ये प्रश्न आया कि मुनि है हम, तो हमें सुंदर सर्वांग सुंदर देवी का क्या काम, क्यों बोला होगा ऐसा? पर गुरु आज्ञा थी तो उन्होंने मान लिया और वो चले गए मंत्र सिद्धि करने। तो जैसे उन्होंने मंत्र सिद्धि करने की कोशिश की, जैसे शुरुआत की, तो पहले के फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पुष्पदंत थे उनको जब सिद्धि हुई, मतलब ऐसा लगा उनको कि सिद्धि हुई, तो उनको ऐसी देवी प्रकट हुई जिनके दांत बाहर थे। और जो भूतबली थे उनको ऐसी देवी प्रकट हुई जिनकी एक आंख नहीं, मतलब एक आंख कम थी, एक आंख बंद थी। तो उनको लगा कि ये ऐसा मंत्र दिया, उन्होंने तो कहा था कि सुंदर सर्वांग देवी प्रकट होगी, तो ये क्या मंत्र गलत दिया है? पर फिर उनको याद आया कि नहीं, गुरु ने बोला है मुझे कि छोटी छोटी बात लेके मेरे पास नहीं आना है, खुद समाधान ढूंढना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो मंत्र दिया था उसको एनालाइज किया कि ऐसा क्या है मंत्र में जिसके कारण ऐसा हुआ। तो जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि जो पुष्पदंत थे उनके मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था, और जो भूतबली थे उनके मंत्र में एक अक्षर कम था। तो उनको लगा कि गुरु ने हमें मंत्र दिया है, ये गलत कैसे हो सकता है? पर उनको लगा कि चलो गुरु ने बोला है कि स्वयं समाधान ढूंढना है, तो क्यों ना हम एक बार फिर से ये चेंज करके एक बार फिर से मंत्र सिद्धि करने की कोशिश करें।
तो इस बार उनको सुंदर सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हुई। तो उनको वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये मंत्र बदलने से सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हुई, पहले नहीं हुई। मतलब क्या गुरुदेव हमारी परीक्षा ले रहे थे? क्या गुरु को हमारे ऊपर भरोसा नहीं था? या फिर ऐसे बहुत सारे अंदर विकल्प आए, बट उनको कोई अहम नहीं आया कि मैंने मंत्र सिद्धि करने के लिए मैंने मंत्र ये चेंज किया तो मेरे से सिद्धि हुई। ऐसे बिना कोई ऐसे भाव के वो फिर जैसे उनको प्रकट हुई वो गुरु के पास चले गए, और गुरु तो सर्वज्ञानी थे, तो उनको तो सब पता चल गया था। तो जैसे ही वो पहुंचे तब उन्होंने उन्हें पुष्पदंत और भूतबली नाम से वेलकम किया। तो तब उनका नाम पड़ा पुष्पदंत और भूतबली। तो पुष्पदंत क्यों पड़ा? क्योंकि पुष्पों की तरह उनके दांत की उनके दांत थे वो पुष्पों के समान पंक्ति में बन गए थे। मतलब जो बाहर निकले हुए थे वो लाइन में आ गए थे। कैसे हुआ ये? मंत्र सिद्धि के कारण। और जो भूतबली थे, जो दुबले पतले थे, वो एकदम हेल्दी हो गए। तो इसका मतलब ये गुरु की भी विशेषता कह सकते हैं कि गुरु को पता था कि वे बड़े आचार्य, वे बड़े ज्ञानी बनने वाले थे, पुष्पदंत और भूतबली। तो क्योंकि उनका कोई मजाक ना उड़ाए, या क्योंकि उनकी तबीयत खराब ना हो, तो ऐसी सब विशेषताओं के कारण उन्होंने ये पर्टिकुलर मंत्र उन्हें दिया था सिद्धि करने के लिए। और क्योंकि वो बुद्धिशाली थे तो उन्होंने अपने आप से मंत्र की सिद्धि कर ली। सो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि एक अक्षर, एक मात्रा की महत्वता होती है। तो जैसे अभी आपने बोला, जिन ने बोला है, तो पहले हम लोग पहले आपको सबको पता है अक्षर मात्रा वगैरह, किसी को कुछ जानना है तो एक छोटा सा 2 लाइन में बता देता हूँ। जैसे ये नमोकार मंत्र जो है वो गाथा छंद में लिखा है। इसका जो लिखान है वो प्राकृत में लिखा गया है। और गाथा छंद ऐसे मतलब कि मात्रा निश्चित है इसकी। 35 अक्षर है और 58 मात्रा है इन टोटल। अगर पूरे नमोकार मंत्र में देखें तो ये फिक्स्ड है। इससे एक मात्रा ज्यादा नहीं, एक अक्षर ज्यादा नहीं, कम नहीं, कुछ नहीं। तो ये फिक्स्ड है, 35 अक्षर और 58 मात्रा। और जो ये नमोकार महामंत्र है, ये षटखंड आगम के मंगलाचरण के रूप में प्राकृत में लिखा गया है। किसी को प्रश्न आया होगा कि ये लिखा गया है कहते हैं, पर नमोकार महामंत्र तो अनादि अनंत कहते हैं, इसका कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई एंड नहीं। तो ये कैसे हुआ? मतलब ये लिखा भी गया है और अनादि अंत भी कहते हैं। अनादि अनंत मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं, अनादि जिसका कोई स्टार्ट नहीं, और अनंत यानी जिसका कोई एंड नहीं। तो इसके लिए कहते हैं कि भाव की अपेक्षा से देखें, जो इसका एसेंस है वो अनादि अनंत है, परंतु लिपिबद्धता की अपेक्षा से देखें वो 1st सेंचुरी में लिखा गया है। मतलब लिखा तो गया है पुष्पदंत और भूतबली के द्वारा, आचार्यों के द्वारा लिखा तो गया है, पर इसका जो एसेंस है वो अनादि अनंत है। ओके, तो इसमें ना कोई मात्रा ऐड कर सकते हैं ना कोई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो इन्होंने षटखंड आगम के मंगलाचरण के रूप में लिखा है, यदि उससे ध्यान से देखें तो इसका एक भी मंत्र ज्यादा या कम हो गया तो वो अशुद्ध माना जाता है। तो उससे जो सिद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो मात्रा जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अ आ इ ई, वैसे मात्रा जो होता है वो किसी भी अक्षर के साथ ऐड करते हैं। जैसे छ के साथ आ ऐड कर दिया तो छा हो गया, तो वो मात्रा हुई अ आ इ, वो एक एक मात्रा है। और जो शब्द है वो मात्रा ऐड करके, जो अक्षर के साथ मात्रा ऐड करते हैं तो वो शब्द बन जाता है। जैसे क प्लस म प्लस ल तो बन गया कमल। तो अक्षर था उसके साथ शब्द बन गया। अभी अगर शब्दों को जोड़े तो वाक्य बन जाता है, सेंटेंस। और अगर सेंटेंसों को जोड़े तो पैराग्राफ बन जाता है। तो ये एक बेसिक था। तो मतलब इसका अगर आपने एक मात्रा ज्यादा ऐड कर दिया, जैसे क प्लस म प्लस ल था, तो इसको आपने क प्लस म प्लस अ की जगह आ कर दिया, तो क मल की जगह क माल बन गया।
तो इसका मीनिंग बदल गया। कमल, लोटस, कमाल, तो इसका मीनिंग बदल गया। और यदि इसमें सपोज आप कॉमा फुल स्टॉप की महत्वपूर्णता है, जैसे आप यदि नमोकार मंत्र में पीडीएफ जो भेजा है बाद में देख लेंगे, बट उसमें अगर देखेंगे तो नमो सिद्धाणम और नमो आयरियानम, इनके बीच में कॉमा नहीं है। नहीं। कॉमा नहीं है, मतलब कि इनको साथ में एक लयबद्ध में बोलना है। तो कॉमा की भी विशेषता है। जैसे आप अगर बोलो कि खेल मत सो, खेल के बाद मैंने कॉमा डाला, मतलब क्या कि खेलने जाओ सो मत। और अगर मैंने कॉमा की जगह बदल दी, खेल मत कॉमा सो, मतलब क्या हुआ कि खेलना नहीं है, सोना है। तो मात्रा यानी कॉमा और फुल स्टॉप दोनों की महत्वपूर्णता भी होती है। तो जैसे छोटी छोटी भूलें, जैसे नमो हम बोलते हैं, नमो अरहंताण, तो नमो जो होता है वो न जो है वो न वाला डेंटल दांतों वाला न नहीं है, वो अंदर से आने वाला नेसल साउंड बोलते हैं, तो वो हण है। हण जो हम न बोलते हैं दांत से, वो न नहीं है यहाँ पे। तो नमो अरिहंताणम, अंदर से आएगा आवाज हण। वो एक करेक्शन जिनको करना हो तो नमो न हण आएगा। और जो आयरियाणम बोलते हैं, तो वो आयरियाणम नहीं है, आयरियाणम। यदि आप पीडीएफ भी खोल सकते हैं, आप बुक में भी दिया हुआ है, तो जैसे आप देखोगे आयरियाणम है। ओके, तो वो एक और एक भूल जो कॉमनली होती है। और फिर पंच नमो यारो, कोई कोई बोलते हैं पंच नमोकारो। नमोकारो, वो क साउंड नहीं आता, नमो यारो। तो क से मतलब वो क्लिष्ट भाव कहते हैं। क यहाँ पे आप देखोगे कहीं भी क साउंड का नहीं है प्रयोग, तो भाव एकदम शुद्धता की ओर बढ़ते जाए, ऐसे भाव से बोला जाता है। तो नमोकारो की जगह नमो यारो, ऐसा है। पंच नमो यारो। हाँ, तो और एक कॉमन मिस्टेक है कि जो हम बोलते हैं नमोकारो, वो आपने समझ लिया। बाकी तो हवई, कोई कोई बोलते हैं हवई, तो वो हो ही है, होई। हवई नहीं है, हो ही। मतलब तो ये चार चीजें नमो, बाकी ईसो पंच नमो यारो, फिर हो ही, और हणो, हण आएगा, वो याद रखना। तो ये छोटी मोटी कॉमन मिस्टेक्स होती है। और इससे क्या होता है जब हम ऐसे बोलते हैं इसी भावों के साथ, इसी मात्रा, इसी अक्षरों के साथ, तो एक अलग प्रकार का एफर्ट लगता है, एक अंदर से ऊर्जा आती है। तो उस वाइब्रेशन से हमारे जो अंदर के सेल्स होते हैं वो डिटॉक्स होने लगते हैं, एक अलग तरह का हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो उससे नॉट ओनली मेंटल बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल साइड, फिजिकल, ऐसे अन्य अन्य प्रकार के बेनिफिट्स भी मिलते हैं इससे। तो जैसे दिया गया है, यदि हमें उस भाव से, उस लय से बोले, तो इसके अलग फायदे भी दिखाई देते हैं। ओके, तो इसका तो सभी को एक आइडिया आ गया कैसे बोलना है और कैसे लय से बोलना है। ओके, तो हम इसके मीनिंग की तरफ जाते हैं। तो मीनिंग में जैसे किसी को पढ़ना हो तो एक बार पढ़ ले, बुक में जो दिया है। एक बार एक चैप्टर पढ़ लेते हैं पहले। कोई पढ़ना चाहेगा पीडीएफ में से या बुक में से? कोई और कोई जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया हो, देना चाहता हो? इंट्रोडक्शन शुरू करके ही बोलते हैं ताकि सबको इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। जी, मैं शुरू कर देता हूँ। हाँ। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम अंकुर जैन है और यहाँ तक मैं मेरे बाकी भाई बहनों की वजह से पहुंचा हूँ। तो परमागम ऑनर्स का जो कोर्स है, मेरी कुछ बहनें हैं जो 2 या 3 साल कर चुकी हैं, तो उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था। तो आज ये मेरी पहली क्लास है। ओके। मैं पहला पार्ट शुरू करता हूँ। हाँ जी। णमो अरहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो उवज्झायाड़म, णमो लोय सव्व साहुड़म। लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो,
सब आचार्यों को नमस्कार हो, सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और सब साधुओं को नमस्कार हो। ऐसो पंच णमो यारो, सव्व पाव सड़ो, मंगलाड़म च सव्वे सिंह, पड़मम हो ही मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। यह मंत्र मोह, राग, द्वेष का अभाव करने वाला और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने वाला है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांचों परमेष्ठी कहलाते हैं। जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक आइडिया आया गया आपको कि इस चैप्टर में क्या दिया है। पहले नमोकार मंत्र का मीनिंग समझाया है, फिर उनके लाभ बताए गए हैं, नमोकार मंत्र बोलने से क्या लाभ होता है। जी। ओके, तो एक छोटा सा मीनिंग से शुरुआत करते हैं। जैसे 5 पद है, सभी को पता है स्टार्टिंग के 5 पद है। तो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जानम, नमो लोहे सवसानम। तो इसमें फिफ्थ पद जो देखिए आप, तो उसमें नमो लोए सव्व आगे लगा हुआ है, लोए सव्व लगा हुआ है, पर दूसरे के ऊपर के 4 में नहीं लगा हुआ है। तो इसका ये सिर्फ 5th पद में क्यों लगा हुआ है, किसी को आइडिया है? हाँ निधि जी। लोक के सभी साधुओं को। हाँ, लोक के वो मीनिंग हो गया, सही बात है मीनिंग, पर वो 5th में ही क्यों लगा है? हाँ निधि जी बोलिए। हाँ, इंट्रोडक्शन के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ। हाँ, मेरा जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा नाम निधि जैन है, मैं कानपुर से हूँ। लास्ट में जो नमो लोए सब सावड़ा में जो लोए लगा है वो अंत दीपक है, वो ऊपर के 4 पदों में भी लगेगा। जी बहुत बढ़िया। तो इसको लोए सव्व जो है उसको अंत दीपक कहते हैं, जो आखिरी में लगता है और सबके साथ जो ऊपर के सारे पद है उस सभी के साथ लगेगा। यानी कि वो शुरुआत से लेके अंत तक सभी को रोशनी देता है। यानी कि इसको बोलने का भाव कैसे बोलना है, नमो लोए सव्व अरिहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, ऐसे। तो वो जो लोए सव्व है वो अंत दीपक है, तो वो सभी के साथ लगेगा। वो भाव ये भाना चाहिए जब हम बोलते हैं। ओके, तो और बाकी के 5 लाइन जो है वो उसे कहते हैं महिमा वाचक। तो पहले के 5 पद है और उसके जो बाद के 4 लाइन है, 4 पद है, वो कहते हैं महिमा वाचक। जो महिमा, नमोकार महामंत्र की महिमा देने वाले हैं, महिमा उजागर करने वाले हैं। तो इसका जो लाइंस है, एसो पंच नमो यारो, पहले के 5 में तो इजी है ना सभी को, उसका मीनिंग आई थिंक सबको पता ही है। नमस्कार कर रहे हैं अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और सभी साधुओं को। जो बाद के लाइंस है, एसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सर्व पाप पणासनो, सर्व पापों का नाश करने वाला। पर कैसा नाश करने वाला? सर्व पाप पणासनो, पणासन यानी प्रकृष्ट रूप से नाश करने वाला। सिर्फ नाश नहीं, पनासन, प्रकृष्ट यानी क्या कि मूल से जो भूल है उसे निकालता है वो। यानी आप कोई सीड सोक करे तो वो सीड अगर निकाल दे तो क्या फिर वो बन सकता है ट्री? नहीं, तो मूल से ही सीड को निकालता है, जो मूल की भूल है उसे ही निकालता है। यानी कि वो पाप फिर से होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि सब पाप पणासनो, मूल से नाश करता है वो। ऐसा ये महामंत्र है। फिर मंगलान्नम च सव्यसिम, च यानी और, तो ये जो च बाद में लिखा है उसे हम बोलने के टाइम पे पहले बोलते हैं। यानी फर्स्ट लाइन में बोला कि यह पंच नमस्कार सर्व पापों का नाश करने वाला है, और नेक्स्ट लाइन का और यहां आएगा, और मंगलानम सव्यसिम यानी सर्व मंगलों में से, जितने भी मंगल है, जितने भी ऑस्पिशियस थिंग्स है, सभी मंगलों में से पढ़मम हो ही मंगलम। पढ़मम यानी प्रथमम, प्रथम, फर्स्ट। पढ़मम हो ही यानी है, मंगलम मंगल, यानी सभी मंगलों में से ये प्रथम मंगल है। ये इसका मीनिंग हुआ।
ओके, तो इसको यदि कहते हैं तो इसमें ये बताया कि ये सभी प्रकार के पापों का नाश कराता है और सभी मंगलों में से पहला मंगल है। अभी आप सोचोगे कि ये सभी पापों का नाश कैसे कराता है। मतलब अगर सभी प्रकार के पापों का नाश होता तो एक ही दिन में सभी कर्म क्षय हो जाते, जितने भी जो हम ये संसार में है मुक्त हो जाते एक ही दिन में, अगर सभी पापों का नाश हो जाता। किसी को आइडिया है कि यहाँ पे कौन से प्रकार के पापों की बात की जा रही है? कोई ट्राई करना चाहेगा? निधि जी, आपको 2 मिनट के वेट करते हैं, अगर किसी को नहीं आता है तो फिर आपको बोलने का मौका देंगे। जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया हो, कुछ बोलना चाहता हो। ओके, हाँ निधि जी बोलिए। जिस समय हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उस समय हमें पांचों पाप नहीं होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह उस समय नहीं होता है। तो उस वर्तमान समय में ये समस्त पापों का नाश करने वाला है। जी, चित्रा जी, आपका भी यही पॉइंट था या कुछ और एडिशन? यही पॉइंट था। ओके सर। हाँ, तो इसका क्या कहने का तात्पर्य है कि महामंत्र, अभी अगर आप सोचो कभी भी ऐसा कुछ अभी आपको डाउट आया हो, जिन्होंने पहली बार पढ़ा हो कि ये सब पापों का नाश कैसे करता है, क्यों ये महामंत्र में अंकित किया गया लाइन है, मतलब गलत तो नहीं होगा, पर ये कैसे होता है ये अभी हमें समझ शायद नहीं हो, पर ये गलत नहीं है। यहाँ पे पाप यानी भूत या भविष्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वर्तमान पापों की बात हो रही है। जिस समय हम बोलते हैं, जिस समय नमोकार महामंत्र का चैंटिंग होता है, उस समय की बात हो रही है। उस समय, ना कि वो मिनट या ना कि वो सेकेंड्स, वो उस पर्टिकुलर समय की बात, एक समय की बात हो रही है। तो उस समय में ना कोई हिंसा, ना कोई झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें से किसी के भी भाव हमारे में अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो शुद्ध भाव से बोलने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भाव लेना है। ठीक है, तो अभी कि सभी ने नोटिस किया होगा टाइटल में नमोकार महामंत्र दिया है, तो ये महामंत्र क्यों कहलाता है? अभी एक प्रश्न किन्हीं को आया होगा कि मंत्र नहीं महामंत्र कहलाता है, ऐसा क्यों? पहले तो यदि ये मंत्र है भी कि नहीं, पहले तो बहुत लोगों को ये भी होता है। तो पहले हम देखते कि मंत्र क्या होता है। तो मंत्र यानी जो मन को त्राण दे, मंत्र जो मन को त्राण दे, त्राण यानी शांति दे, इंग्लिश में कहते हैं सोलेस, पीस, कामनेस। तो जो मन को त्राण दे उसे मंत्र कहते हैं। अब इसे नमोकार महामंत्र कहा गया है, तो ये महा का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? क्योंकि यदि नॉर्मल मंत्र देखें तो ओम ब्रीम श्रीम ऐसे अलग अलग होते हैं, तो इसे हम मंत्राधिराज, नमोकार महामंत्र को मंत्राधिराज कहते हैं, क्योंकि इसमें 84 लाख मंत्र नमोकार महामंत्र से निकले हुए हैं। नमोकार महामंत्र को मंत्राधिराज इसलिए कहते हैं क्योंकि 84 लाख मंत्र इसमें से निकले हुए हैं। तो इसे तो ये नॉर्मल मंत्र जो सिर्फ त्राण दे वैसा नहीं है, ये महात्राण देनारा मंत्र है। तो एक ही तो लाइन है, जैसे नमो नमो अनंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को, साधुओं को। इन 5 लाइनों में ऐसा क्या है जिसके कारण ये महामंत्र कहलाता है? तो इसका पहला पॉइंट ये है कि ये व्यक्ति विशेष नहीं है, यानी ये व्यक्ति विशेष को नमस्कार, इसमें व्यक्ति विशेष का नमस्कार नहीं है या पूजा नहीं है। यहाँ पे व्यक्तित्व को महत्व दिया है, यानी ऐसे इंग्लिश में कहे तो इट्स नॉट अ पर्सन वर्शिप मंत्र, इट्स अ पर्सनालिटी वर्शिप मंत्र। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर, जैसे आदिनाथ, शांतिनाथ, वैसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, कोई महावीर भगवान, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। यहाँ पे पर्सनालिटी को, गुणों को, जिन गुणों की वृद्धता के कारण ये पद प्राप्त हुए हैं, उन्हें नमस्कार किया गया है। तो जैसे त्रिकालवर्ती सर्व पूज्य पदों को इसमें वंदन किया गया है। त्रिकालवर्ती यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों में जो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु बने हुए थे,
बने हैं और बनेंगे, इन सभी को एक साथ इस महामंत्र को बोलने से नमस्कार करते हैं। तो यहाँ एक नहीं अनेकों को वंदन है। और सिर्फ ऐसा कोई एक भी नहीं है, ऐसा कोई एक भी पूज्य नहीं है जो इस वंदन से मतलब इस वंदन के परे है, मतलब वंदन न किया गया हो। हर एक को वंदन किया गया है इस 5 पद को बोलने से। तो ये इसकी विशेषता है। तो जिन गुणों की वृद्धि के कारण ये पद प्राप्त हुआ है उन्हें नमस्कार किया है, कोई व्यक्ति को नहीं है। तो इसलिए भी कहते हैं कि जैन धर्म जो है वो व्यक्तिवाद नहीं, व्यक्तिवाद यानी नाम से व्यक्ति महान नहीं, काम से व्यक्ति महान है। तो इसलिए इसमें कहते हैं कि ये व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व का यहाँ पे महत्व दिया गया है। तो क्योंकि ये व्यक्तिवाद नहीं है तो यहाँ पे कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई डेट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसलिए ये अनादि अनंत है। इसका कोई क्रिएटर नहीं है, इसका एसेंस अनादि अनंत है, ध्रुव है, शाश्वत है। ओके। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई प्रकार की मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। जैसे कोई मंत्र कहते हैं तो वो किसी का मंगल हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, ऐसे शुभ भावों के साथ भी करते हैं मंत्र। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सामान्य रूप से सभी को वंदन किया है, सभी को नमस्कार किया है, एकदम सरल शब्दों में वंदन किया है। यदि मांग रखते हैं तो वो मांग पे दृष्टि जाती है, जो वंदन करते हैं उस स्वरूप पे नहीं जाती। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उस स्वरूप को वंदन करते हैं, यहाँ पे उस गुणों को वंदन करते हैं। इसलिए ये यहाँ पे कोई प्रकार की डिमांड नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि कोई भी प्रकार की समस्या आ जाए, लौकिक कामना, कोई भी संकट आ जाए या कोई कामना की पूर्ति के लिए, तो उन्हें के लिए भी ये नमोकार मंत्र चैंट करते हैं। पर ये कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, ये एक महामंत्र है। ये छोटे मोटे रोगों को नहीं, पर भव भ्रमण जैसे महारोग, जो जन्म मरण जैसे महारोग कहते हैं, उन्हें मिटा सकता है, ऐसा मंत्र है ये। तो इसलिए जब ये चैंट करते हैं तब किन भावों से चैंट करते हैं वो महत्वता, इसकी महत्वता वहां है कि किन भावों से चैंट करते हैं। ओके। तो इसको ऐसे भी कहते हैं कि जो इसे कष्ट दूर करने के लिए चैंट नहीं करना चाहिए, पर जो चैंट करते हैं इसे भाव से, उनका कष्ट दूर हुए बिना रहता नहीं। तो नमोकार महामंत्र का बहुत पावर लाइज इन द चैंटिंग, द वे यू चैंट, भाव से। ओके। सो कैसे बोलना है, किस भाव से बोलना है वो हम देखेंगे आगे, बट यही समझना है कि भाव इंपॉर्टेंट है। ओके। तो ये हमने देखा मीनिंग और महामंत्र, और आगे दिया है 2 लाइन की सब पापों को नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। और यह मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने वाला है। मतलब कि इसे चैंट करने से लाभ क्या होगा। तो इसके सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसा ही है ये। तो इसमें क्या कहते हैं कि मोह राग द्वेष रूपी पापों का नाश होता है और सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब वो 2 ही पहलू के सिक्के हैं। जैसे अंधकार जाएगा प्रकाश आएगा, वैसे ही जैसे पापों का नाश होगा वैसे केवल ज्ञान या सम्यक ज्ञान रूपी सूरज का उदय होगा। तो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप सोचोगे कि ये किस भाव से बोलना है। ये तो हमने समझ लिया कि बोलना है भाव से, बट पापों का भी नाश होता है भाव से, स्वरूप जान के। तो जब नमोकार महामंत्र नमो अरहंताण बोलते हैं तो अरहंतों से मिलन करना चाहिए। उस समय जैसे आप अगर बुक में देखोगे तो बुक में लेफ्ट में पिक्चर्स दिए हुए हैं। कोई कह सकता है कि ये पिक्चर्स क्यों दिए हैं? जिन्होंने अब तक नहीं बोला हो, जिनको बोलना हो, इंट्रोडक्शन देना हो। सभी 5 पंच पदों को पिक्चर रूप के रूप में बताया गया है। मनीषा जी, आप ट्राई करना चाहोगे या MIA2 आपका नाम? नमस्ते गुरुजी। हाँ, नमस्ते जी।
यदि नवकार मंत्र बोलते वक्त हम 5 परमेष्टियों को देखेंगे और आभास करेंगे तो हम और वो एक हो जाएंगे और एक में हो जाएंगे। जी, बहुत सुंदर बात बताई इन्होंने कि जब हम बोलते हैं तो उस समय हमारा मिलन होना चाहिए। जब बोलते हैं तो भाव उसमें मिक्स होने चाहिए, जिसके कारण वो मिलन, वो एकमेकता हमें महसूस होनी चाहिए। वो महसूस होना चाहिए कि जैसा स्वरूप अरहंत भगवान का है वैसा ही स्वरूप मेरा भी है। इन भावों से हमें बोलना चाहिए। जब सिद्ध बोलते हैं नमो सिद्धानम, तो सिद्ध स्वरूप जो हमारा आत्म तत्व है उससे हमारा मेल होना चाहिए, वो याद आना चाहिए उस समय। बोलने के लिए तो हम नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम बोल देते हैं, पर अंदर में ये चलना चाहिए कि जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा भी स्वरूप है। मम जीव है सिद्ध सम, जैसा उनका स्वरूप है मेरा भी वही स्वरूप है। वो भी एक समय पे यही स्टेज पे थे और उन्होंने अपने स्वरूप को रियलाइज करके वहां तक पहुंचे हैं। तो हमें भी यहाँ से, यदि मैं अपने स्वरूप को समझूं तो मैं भी एक दिन अरहंत, एक दिन सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय या साधु बन सकता हूं। तो ऐसे भाव से यदि बोलेंगे, कहते हैं कि एक नमस्कार महामंत्र का चिंतन करने में 45 मिनट्स चले जा सकते हैं। इतना टाइम भी जा सकता है चिंतन करने, डीप अगर चले गए तो इतनी गहराई, एक एक गुण, उनके जो एक एक गुण है, एक एक क्वालिटी है, उन पे चिंतन करें। वितरागता, सर्वज्ञता, जो आगे हम देखेंगे, तो उनके गुणों का यदि चिंतन करते जाए तो टाइम की कोई सीमा नहीं है। तो ये इसकी महत्वता यहाँ है। तो जैन दर्शन जो है वो भक्त नहीं भगवान बनाने का मार्ग है। यदि नमस्कार मंत्र को भाव से बोले तो हम केवल भक्त नहीं भगवान भी बन सकते हैं। इससे ये कैसे होगा? जब हमारी दृष्टि पर से हटके स्व तरफ आएगी, जब हमें स्वभाव का भान होगा, जब हमें रियलाइज होगा कि जो गुणों की वृद्धि से वो अरहंतों ने, सिद्धों ने वो पद को प्राप्त किया है, उन्हीं गुणों, वही गुण मेरे पास भी है और उन्हीं गुण की प्रगतिकरण करने से मैं भी एक दिन भगवान बन सकता हूं। इसलिए कहते हैं जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, यानी कि पंच परमेष्टियों का वंदन, जिन दर्शन यानी जिनेश्वर भगवान, ये पंच पद जो है उनका दर्शन करने से निज दर्शन पा सके, ऐसा सामर्थ्य है इसमें। और यदि इसमें जैसे मैंने बोला भाव प्रदान है, तो भाव की महत्वता है और भाव से बोलेंगे तो इसकी सिद्धि होगी और जो हमारा मोक्ष पथ की तरफ जो हमारा प्रयास है वो आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक दिया है मिथ्यात्व नाश करने वाला, सब पापों का नाश करने वाला। तो यहाँ पाप यानी मोह राग द्वेष, जो नेक्स्ट टाइम में दिया ना, मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है। मोह राग द्वेष, मोह यानी डेल्यूशन, जो हमारे भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस जो है, मोह राग द्वेष। राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी अवर्शन। अटैचमेंट जिनके साथ है और जिनके साथ हेट्रेडनेस या द्वेष है, जिनके सामने क्लेश कहते हैं, तो वो यहाँ पे सभी का नाश होता है जब हम नमोकार महामंत्र का चैंटिंग करते हैं। ओके, और पंच परमेष्टि, अगर लास्ट पैरा देखे तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्टि कहलाते हैं। परमेष्टि को इसका मीनिंग क्या है पाएगा? परमेष्टि, हाँ भविष्य ना, भविष्य। हाँ, भैया जो परम पद को प्राप्त हुए हो, जो बेस्ट हो जी, जो परम पद पे स्थित हुए हो, परम पद पे स्थित हुए हो, उन्हें कहते हैं परम इष्ट। ओके, तो ये परमेष्टि है, पंच परमेष्टि है। और लास्ट में अगर देखें तो लास्ट लाइन दिया है, इनका सही पहचान कर बताए मार्ग पर चलकर हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो
सच्चा सुख क्यों दिया है, सिर्फ सुख क्यों नहीं दिया है। पहले तो ये जाने कि सुख और सच्चा सुख के बीच का फर्क क्या है। तो अभी जो हमें सुख मिलता है संसार में, क्या वो सुख सच्चा सुख है या सिर्फ सुख है। यदि वो सच्चा सुख, ओके, पहले सच्चा सुख क्या है वो जान लेते हैं। तो सच्चा सुख यानी वो सुख है जो कभी बदले नहीं, ऐसा सुख जिसके बाद दुख न आए, ऐसा सुख। यानी वो त्रिकाल एक ही रहे, कांस्टेंट रहे, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी स्थिति में, एनी टाइम एनीवेयर, कोई भी काल में वो एक ही रहे, वो है सच्चा सुख। यानी कि मान लो कि मैंने आपको आपका मनपसंद, आपकी कोई भी मनपसंद वस्तु है, चीज है, वो आपको दी, एक दी, दो दी, तब तक आप खा पाओगे। यदि उसकी मात्रा बढ़ा दी गई, 10, 20, 50 कर दी गई, तो क्या सुख वही रहेगा जो पहले बाइट में था। सुख घटते जाएगा या बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा। तो वो सुख जो है, हाँ, वो सुख जो है वो सुख नहीं, सुखाभास है। उसका एक टर्म यूज करते हैं, सुखाभास, यानी वो आभास है, इल्यूशन है। तो वो सच्चा सुख नहीं है। तो नमोकार महामंत्र जो है वो सच्चा सुख देनारा है। कैसा सुख है वो, कि भव भ्रमण से मुक्त करा देने वाला सुख, जिसके बाद कोई दुख ही ना हो, ऐसा सुख है। तो वो ये सच्चा सुख प्राप्त कराने वाला है। तो ये कैसे होगा, जब पंच परमेष्टिका को पहचान कर हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। यानी कि पहले पंच परमेष्टि को जानेंगे, उन्हें पहचानेंगे, फिर उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। यहाँ पे ये 3 स्टेप प्रोसेस दी गई है। पहले जानेंगे, स्वरूप को समझना। तो पंच परमेष्टि का स्वरूप हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, मंगल 4 मंगल जो आ रहे हैं उसमें पढ़ेंगे। तो जानना, पहचानना, यदि आपको कहीं जाना हो तो पहले आप एड्रेस जानते हो, फिर पहचानते हो कि उसे जाने के लिए क्या करना होगा, वैसे तर्क लगाते हैं और फिर उस रास्ते पे चलते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी पहले स्वरूप को जानना है, फिर पहचानना है और फिर चलना है। तो इससे क्या होगा, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो ये छोटा सा ये चैप्टर था नमोकार महामंत्र का इंट्रोडक्शन में। अब आपके मन में थोड़े बहुत क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो कॉमनली आते हैं वो एक थोड़ा कवर कर लेते हैं कि दूसरा और तीसरा पद साथ में क्यों बोलना है। बहुतों को ये प्रश्न आया होगा कि मतलब ये एज सच इसमें कुछ नहीं है, ये लिपिबद्धता के हिसाब से कोई कॉमा नहीं है, वो भी एक है, और ये लय के हिसाब से भी है। जो लय जब बोलते हैं तो हर एक का एक लय बनता है। तो इस नमोकार महामंत्र का लय इस प्रकार है कि दोनों पदों को साथ में बोला है बिना कॉमा के। तो इसमें और कोई अन्य कोई विशेषता एज सच नहीं है। और कोई बोलते हैं ओम नमो अरहंताणम, तो यहाँ ओम शब्द डालते हैं आगे। तो ओम डालने की जरूरत है या नहीं है, या क्या होगा अगर डाले तो ऐसा कहा गया है कि ओम एक्स्ट्रा ही वर्ड है। जैसे अगर देखें इसमें तो ओम नहीं दिया गया है, तो वो माना कि रेस्पेक्ट के लिए दिया जाए, रेस्पेक्ट के लिए बोलते हैं, या फिर उनके भाव प्रकट करने के लिए। बट वो अंदर में भाव रख सकते हैं, पर बोलते टाइम जो है वो निश्चित ये प्रकार ही बोले, ताकि वो जो 35 अक्षर और 58 मात्रा का जो कैलकुलेशन है वो बना रहेगा, और हमारे एंड से भी कोई प्रकार की भूल चूक ना हो। तो ओम ना बोले, यदि कोई बोले तो ऐसे भी इस प्रकार कहते हैं। और किन्हीं को डाउट होता है कि ये आधा बोलना चाहिए या पूरा बोलना चाहिए। आधा यानी कि जो पहले के 5 पंच पद है, कोई नमोकार महामंत्र उन्हीं को बोलता है, और पीछे के जो महिमावाचक है वो कोई नहीं बोलते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि अच्छा होगा अगर आप पूरा ही बोले, क्योंकि पूरा बोलने से नमोकार महामंत्र की महिमा आती है। जैसे जैसे हम बोलते हैं तो जैसे वो महिमा आने से हमारे अंदर के भाव भी शुद्ध होते हैं, और दूसरों को जो सुनने वाले होते हैं उन्हें भी यदि मीनिंग पता हो तो उनके भाव भी शुद्ध होते हैं। तो यदि टाइम हो तो पूरा बोल सकते हैं, या फिर पंच पद को भी नमस्कार कर सकते हैं। और एक डाउट आ सकता है कि ये अरहंतानम है कि अरिहंतानम है। जो पहले का पंच पद था, फर्स्ट लाइन जो था, कोई बोलते हैं अरिहंतानम, कोई बोलता है अरहंतानम।
तो यदि मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों सेम है, क्योंकि अ में भी र प्लस अ और अरी में भी र प्लस ई छोटी ई, तो दोनों में एक एक मात्रा ही है। तो इसमें एज सच मात्रा वाइज कोई फर्क नहीं है। बट षटखंड आगम के मंगलाचरण के रूप में इस प्रकार ही लिखा गया है अरहंताणम। तो र बोले तो बेटर है, क्योंकि उसी प्रकार लिखा गया है। बट अगर अरिहंताणम बोले, र के साथ बड़ी ई आ गई, तब वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो दो मात्रा कंसिडर करते हैं। यदि छोटी ई हो तो एक मात्रा कंसिडर की जाती है, और अगर बड़ी ई हो तो दो मात्रा कंसिडर की जाती है, तो तब वो गलत हो जाएगा। तो अरहंताणम बोलना चाहिए। और अभी यहाँ पे अगर यदि किसी को वैसे तो यहाँ नहीं लेना चाहिए, बाद में ले सकते हैं, बट ये प्रश्न आता है किन्हीं को कि अरहंताणम को पहले क्यों रखा है और सिद्धों को बाद में क्यों रखा है। यदि किन्हीं को स्वरूप पता हो तो अरहंत भगवान ने 4 कर्मशय किए हैं और सिद्धों ने 8 कर्मशय किए हैं, यानी कि सिद्धों की मुक्ति हो गई है, वे सिद्ध हो गए हैं। और अरहंत भगवान जो है वो सिद्ध नहीं बने हैं, अभी तक संसार में ही है, बट उन्हें फिर भी ऊपर रखा गया है। तो ऐसा क्यों, ऐसा एक प्रश्न आ सकता है। तो यदि हम ज्ञान के हिसाब से देखें तो ज्ञान दोनों में सेम है। ज्ञान के लेवल पे देखें तो ज्ञान जितना अरिहंत भगवान में है उतना ही सिद्ध भगवान में है। ज्ञान के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ कर्मों का डिफरेंस है, ब्रह्मकार मंत्र का ही चैप्टर है। और जो डिफरेंस है वो कर्मों का ही डिफरेंस है। और अरहंत तो जो है वो हमारे निकट कहते हैं, निकट कहा जाता है। जैसे सिद्ध भगवान जो है वो तो सिद्ध हो गए हैं, यानी कि वो अपने आत्मा में लीन है। तो जो हमें सिद्ध भगवान का स्वरूप को समझाए, ऐसा कौन है, तो ऐसा अरहंत भगवान है। ऐसे अरहंत भगवान ही है जो हमें पथ प्रकाशक करे, जो हमें बताए, हमें असली स्वरूप का समझन दे। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे कि मैंने ऐसी उंगली रखी सपोज, तो ये उंगली जिसको इशारा कर रही है, तो यदि मैं वो नहीं देख पाऊं तो ये उंगली ही सहारा है उसे देखने के लिए। तो पहले हमें महत्वता किसकी आएगी, उंगली की आएगी, क्योंकि उंगली के कारण ही मैं उसे देख पाया। तो वैसे ही अरिहंत भगवान ही पथ प्रकाशक है। इस पथ प्रकाशक के कारण ही हम सिद्धों को जान सके, उस स्वरूप को समझ सके। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए अरिहंत पद को ऊपर रखा गया है। और फिर एक प्रश्न आ सकता है कि लोए सव्व साहुनम, लोक के सभी साधुओं को वंदन किया गया है। तो इसमें सब साधु इन्वॉल्व है या कितने साधु इन्वॉल्व है। जैसे बहुत सारे टाइप के साधु है आज के युग में कहे, या जो भी हम देखते हैं। तो इसके लिए कहते हैं सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मतलब कि सिद्धों की श्रेणी में जो सिद्ध बनने वाले हैं, जो परमात्मा बनने वाले हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय, इन 4 पदों के बाद जो साधु आ रहे हैं, वैसे साधु को मेरा नम्र प्रणाम है। तो उस श्रेणी वाले साधु जो उस योग्य है, वैसे योग्य साधु को मेरा नम्र प्रणाम है। ऐसा नहीं कि कोई भी साधु, सभी साधु को मेरा प्रणाम है। तो इस नमोकार महामंत्र में ये सारी योग्यता इसलिए दर्शाई गई है क्योंकि ये गुणों को महत्वता देता है। ये यहाँ पे कोई व्यक्ति की महत्वता नहीं है, यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, यहाँ पे कोई प्रकार के अन्य भाव नहीं है। यहाँ पे केवल ये भाव है कि मैं इन पदों को नहीं, इन गुणों को नमन करके मेरे अंदर के गुणों की वृद्धता करूं और उन्हें पहचान सकूं। तो इस प्रकार से है। और एक और अगर आप देखें, कुंद आचार्य ने भी एक तरीके से नमोकार मंत्र लिखा था। आचार्य कुंद सभी ने नाम सुना ही होगा। तो आचार्य कुंद ने भी नमोकार महामंत्र लिखा था। उनका नमोकार महामंत्र ऐसा था, अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक, साधु है परमेष्टिपन, सब है आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। यानी कि
ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पंच परमेष्टि, परमेष्टि पन यानी पांच, तो ये पंच परमेष्टि आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। आत्मा जो हम शुद्ध आत्मा जो है हमारी आत्मा की ही ये अवस्थाएं हैं, और इसी आत्मा का शरण लेना ही पंच परमेष्टि को वंदन करना है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यहाँ पे अलग से पांच की वंदना नहीं है, यहाँ पे एक आत्मा की ही वंदना है, एक आत्मा की शरण लेनी है। इस आत्मा को वंदन कर लिया यानी पंच परमेष्टि को वंदन हो गई। इतनी महत्वपूर्णता है कि वे कहते हैं कि यदि दृष्टि पर पदार्थ से हटकर स्व सन्मुख हो जाए तो उस स्व सन्मुखता से हम अपने अंदर के परमात्मा को रियलाइज कर सकते हैं, अंदर के परमात्मा को जान सकते हैं। तो उस अंदर के परमात्मा को वंदन किया जाता है। यानी कि जब आप बोलते हैं तो बोलना भले ही आप उनके स्वरूप को याद करके, पर असल में अपने से लिंक करना है। हर एक पद पे, हर एक अक्षर पे, हर एक समय अपने साथ लिंक करके बोलना है कि मैं मेरी आत्मा की शरण लेकर ही अन्य काम करता हूं या उन्हें याद करता हूं। असल में करना सब है, बट अंत में आना है अपनी तरफ। असल सार यही है पूरे नमोकार महामंत्र का। यानी कि जब कोई उपसर्ग आए, जब कोई परिस्थिति आए, तो उस उपसर्ग के टाइम पे ये जिनवाणी याद आनी चाहिए, ये हमारी आत्मा का बोध याद आना चाहिए, ये उपदेश याद आना चाहिए। ये पंच परमेष्टि को वंदन करता हुआ ये नमोकार महामंत्र बोलते समय स्व वंदन यानी कि अपने को वंदन के भाव आने चाहिए, अपनी आत्मा को वंदन करने की भाव आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, केवल हम भक्त नहीं भगवान बन पाएंगे। और जब इस पे ज्यादा श्रद्धा आती जाएगी, आस्था बढ़ती जाएगी, जब ये हमारे आस्था का विषय बनेगा, अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली माइंड पे जब ये चलता जाएगा, तब हम एकमेक हो पाएंगे। जो एकमेकता है वो हमारी अभी कई बार टूट जाती है, उस हद तक नहीं रह पाती संसार के काम में कहो या अन्य कामों में। तो जब ये कंटिन्यूसली अंदर रटन चलता जाए तो वो एकमेकता आएगी। तो यही है पूरा सार। हमारा टाइम भी आने आया है। तो असल में ये नमोकार महामंत्र का सार यही है कि आत्मा की ही शरण लेना है और उसी को वंदन करना है, जिससे पंच परमेष्टि को वंदन हो सकता है। तो किन्हीं को कोई डाउट है या? हाँ जी। एक छोटा सा सवाल मेरा ये था कि परमेष्ठी और हम जो जय जिनेंद्र जब बोलते हैं तो जिनेंद्र कौन है, परमेष्ठी से कैसे अलग है? ओके, तो जय जिनेंद्र जो बोलते हैं तो जिनेंद्र भगवान जो है उनको एक को वंदन होता है। जिनेंद्र यानी जिनेश्वर भगवान, वो अरिहंत भगवान ही है। अरिहंत यानी जिन्होंने अंदर के सारे कर्मों राग द्वेष से ऊपर उठ गए हैं, तो उनको वंदन करते हैं। भाव यही है कि वंदन करना है। वहां पे अरिहंत को वंदन कर रहे हैं, यहाँ पे पंच पद को वंदन हो रही है। और इन दोनों का भी सार एक ही है कि अंत में आत्मा को ही वंदन हो रहा है। तो एसेंस देखा जाए तो एक ही है। किनको वंदन करते हैं वो भाव के ऊपर निर्भर है, शब्दों के ऊपर अलग अलग होता है। बाकी जिनेश्वर यानी अरिहंत भगवान, उन्हें वंदन करते हैं। यहाँ पे पंच पद को वंदन होता है। इसी में एक और सवाल मेरा ये था कि मतलब एक पद से दूसरे पद पर अगर कोई जाता है तो वो कैसे पता चलता है कि अभी अरिहंत नहीं, अभी ये सिद्ध हैं या इस तरह से? अच्छा, ओके। तो अभी जो है हमारी स्थिति, अभी हम संसार में हैं, तो वो उसका आएगा धीरे धीरे। एक आपको अगर कॉन्सेप्ट पता हो, गुणस्थान करके एक आता है, जैनिज्म में कॉन्सेप्ट है गुणस्थान करके। तो 14 स्टेजेस है पहले गुणस्थान से लेके 14 गुणस्थान तक। तो इन 14 गुणस्थान के बीच में हम अभी सारे फर्स्ट स्टेज पे हैं। जो भी संसारी है अभी मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जिनका जो हमारी जो मान्यता है वो अभी सम्यक नहीं हुई है, इट्स नॉट राइट। जो अरिहंत सिद्ध, जो इन 5 पद अरिहंत सिद्ध जो हो गए हैं, उनकी जो मिथ्यता मान्यता है वो राइट है। तो हमारी ऐसे अभी फिलहाल ये स्थिति में नहीं है। तो वी आर इन द फर्स्ट स्टेज, और वो सब
13वें 14वें गुणस्थान के ऊपर, सिद्ध तो 14वें गुणस्थान के ऊपर है, और अरिहंत भगवान वो वहां पहुंचने वाले हैं 14 गुणस्थान के ऊपर। सो धीरे धीरे जैसे हम स्टेजेस बढ़ते जाए, वैसे वैसे हमें हमारी गुणों की वृद्धि होती जाती है। और ये जो पद है, जैसे आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये केवल पद है। वैसे देखा जाए तो आचार्य भी साधु है, उपाध्याय भी साधु है, और साधु साधु ही। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, जैसे चित्तारी मंगल जो है उसमें आएगा। बट एज सच देखा जाए तो ये पद ही है, ये पद की कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कुछ पाने के लिए पद भी छोड़ना ही पड़ता है। तो अंत में देखा जाए तो जैसे जैसे गुणों की वृद्धि होगी, वैसे वैसे हमारा पद ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और एक दिन हम सिद्ध बन सकते हैं। ओके, तो हमारा टाइम हो गया है। जो जो डाउट्स जिन जिन के भी हो, वो ग्रुप पे भी डाल सकते हैं या फिर कल के क्लास में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो जिनवाणी स्तुति से हम एंड करेंगे। हाँ, हम यही रखेंगे इस प्रकार से कि स्टार्टिंग हम मंगलाचरण नमोकार महामंत्र से शुरू करेंगे, और जो एंड है वो जिनवाणी जो मैं गा रहा हूँ अभी, उससे हम एंड करेंगे। ओके। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हूँ दो, सदा देत हूँ दो। सभी को जय जिनेन्द्र। कल इसी समय पे क्लास होगा 7:30 बजे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया।